क्षत्रियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ रघुवंश माना जाता है। इसलिए माना जाता है कि मर्यादा, सत्य, चरित्र, वचन पालन, त्याग, तप व शौर्य का प्रतीक रहा है। और आप शुरू से सदियों से सुनते आ रहे हैं कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो ये रघुवंश के बारे में ये उक्ति या स्लोगन मैं कम से कम भी करीब 50 साल से तो मैं सुनता आ रहा हूं, और उससे पहले पता नहीं कितने समय से ये रघुवंश के बारे में प्रचलित है कि वो अपने कौल करार के और अपने वचन के पक्के रहे, और उसके लिए उन्होंने हर कुर्बानी दी, हर त्याग किया। ऐसी परंपरा रघुकुल में रही है। नहीं, ये तो हम देख भी चुके हैं, और मेरा आपसे निवेदन है कि रघुवंश का जो ये तृतीय अध्याय है, अयोध्या संघर्ष की गाथा, तो इसे आप प्रारंभ करें। राजकुमार जी, रघुवंश का प्रारंभ कहां से हुआ? सबसे पहले तो मैं अयोध्या संघर्ष गाथा के इस कार्यक्रम के दर्शकों को ये निवेदन करना चाहता हूं कि भगवान श्री राम की कृपा से मुझे ये सौभाग्य मिला है कि मेरे जैसा अदना आदमी और अज्ञानी आदमी भगवान श्री राम के रघुवंश को मैं बताने का एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूं। और ये मैं कोई बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूं। ये बड़ा प्रयास है, और हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनके लिए एक प्रेरणास्पद मार्ग है ये। क्योंकि मेरी स्थिति ऐसी है जैसे समुद्र में कोई तिनके की नाव में बैठकर समुद्र लागना चाहता हो, या कि कोई बोना व्यक्ति बहुत ऊंचे वृक्षों पर लगे फलों को तोड़ने की कल्पना करता हो। तो रघुवंश ऐसा है जिसके बारे में बताना मेरे जैसे व्यक्ति के लिए संभव नहीं लगता। फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि रघुवंश के बारे में बताऊं, क्योंकि ये रघुवंश की शुरुआत राजा दलीप से हुई है। सगर के पोते भी राजा दलीप थे, ये दलीप द्वितीय थे, रघु के पिता। तो कहते हैं कि इनका राज्य बड़ा शानदार ढंग से चल रहा था, लेकिन इनके सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि निसंतान थे राजा दिलीप। और उस निसंतान के कारण ये सपत्नीक बड़े परेशान रहते थे। तो कहा जाता है कि ये महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में अपनी पत्नी सुदक्षिणा, जिनका नाम था, उनके साथ ये महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में गए और जाकर उनको नमस्कार किया। महर्षि वशिष्ठ ने जब उनसे बातचीत करी, राज्य के बारे में पूछा, उसने कहा महाराज मेरा राज्य बड़ा अच्छा चल रहा है, कोई धन धान्य की कमी नहीं है, समय पर बारिश होती है, फसलें अच्छी होती हैं, मेरे राज्य में लोग बड़े सुखी हैं, जनता के साथ कोई अन्याय नहीं होता, कोई करों की भी कोई स्थिति नहीं है। लेकिन मैं महाराज दुखी हूं कि मेरे संतान नहीं है, मैं निसंतान हूं। तो महर्षि वशिष्ठ ने कहा, उन्होंने ध्यान लगाकर यह बात बताई कि एक बार आप पृथ्वी पर स्वर्ग में देवताओं के युद्ध में मदद करके वापस जब आ रहे थे, तो रास्ते में कामधेनु गाय बैठी थी, कामधेनु, उसको आपने नमस्कार नहीं किया। जो सारी इच्छाएं पूर्ण करती है। जो सारी इच्छाएं पूर्ण करती है, दर्शन मात्र से सारी दर्शन मात्र से उनको नमस्कार नहीं किया। आपके गुरु, आपके पितर भी बताते रहे कि कामधेनु गाय को नमस्कार करना चाहिए, जो आदमी की, व्यक्ति की, जिनके दर्शन मात्र से तमाम इच्छाएं पूरी होती है। क्योंकि कामधेनु गायें उस समय अपनी सहचर गायों के साथ, उनकी सहचरी गायें चल रही थी, और कामधेनु गाय एक वट वृक्ष के नीचे बैठी थी, और वहां से जब आपका रथ निकल रहा था तो आपने उससे नमस्कार नहीं किया, इस कारण आपको संतान नहीं, आप निसंतान है। तो उन्होंने पूछा राजा दिलीप ने कि महाराज इसका कोई मुझे उपाय बताएं। तो उन्होंने कहा भी इनकी जो कामधेनु की पुत्री है नंदिनी, जो मेरे आश्रम में पल रही है, अगर आप इसको ले जाकर इसकी सेवा करेंगे, नंदिनी की, क्योंकि वो कामधेनु की पुत्री थी, और उसकी सेवा करने से आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। तो उन्होंने कहा ठीक है महाराज। वो नंदिनी को अपने वहां से अपने घर ले गए, और वहां ले जाकर सुबह से शाम तक उनको चराने के लिए उनके साथ वन उनके आगे पीछे रहते,
और रात को उनकी पत्नी उनके दिया जलाकर आरती उतारती नंदिनी की। यूं करते करते काफी समय तक चलता रहा। एक दिन की क्या घटना हुई कि नंदिनी वहां जंगल में वन में चल रही थी, तो उससे थोड़ा पीछे राजा रुक गए कि उन्होंने एक बड़े विचित्र फूल देखे उस वन के अंदर, जो उससे पूर्व कभी देखे नहीं थे। हाँ, तो महाराज दिलीप वहां रुक गए और उनका थोड़ा नंदिनी का उनके बीच में थोड़ा गैप हो गया। जब नंदिनी आगे गई तो थोड़ी देर बाद उन्हें नंदिनी के करहाने की, चिल्लाने की, रोने की, रुदन की आवाज आई। तो महाराज दिलीप भागकर वहां गए तो क्या देखते हैं, एक शेर ने नंदिनी को दबोच रखा है। तो महाराज ने अपने जो तरकस से तीर निकालने का प्रयास किया, तो कहते हैं, ऐसा शास्त्रों में जिक्र है कि उनका हाथ तरकस से ही चिपक गया। तो उन्होंने शेर को कहा कि आप इसे क्यों खाना चाहते हैं, मैं आपके भोजन की व्यवस्था कर देता हूं। तो उसने कहा, नहीं महाराज, मैं शिव, शेर मनुष्य की आवाज में बोला कि मैं शिव का भक्त हूं और ये मेरा आहार है। महाराज उन्होंने कहा, आपका आहार तो है, पर ये मेरे गुरु की दी हुई, महर्षि वशिष्ठ की दी हुई नंदिनी गाय है, इनकी मैं सेवा कर रहा हूं, इसके बदले में मैं आपको भोजन की व्यवस्था कर देता हूं। तो शेर ने कहा, न मैं इसे खाऊंगा, आप गुरु वशिष्ठ को आपके गौशाला से हजारों गाय दे सकती हैं। उन्होंने कहा, नहीं, आप इसको मत खाइए और आप मुझे खा लीजिए इसके बदले में। तो कहते हैं कि राजा दिलीप हाथ जोड़कर जब नीचे बैठ गए, शेर के आगे उन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया, तो थोड़ी देर में क्या देखते हैं, आसमान से फूलों की वर्षा होने लग गई और शेर वहां से एकदम गायब हो गया। तब नंदिनी बोली कि महाराज, मैं तो आपकी, ये मेरी सारी माया रची हुई थी और मैं आपकी परीक्षा ले रही थी। अब आप उनको घर ले गए, अब आप मेरा दूध पीजिए, पति पत्नी आप और सुदक्षिणा, और आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई। तो कहा जाता है कि उसके कुछ समय बाद जो रानी सुदक्षिणा थी वो गर्भवती हुई और उनके फिर ये रघु पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए। ऐसा शास्त्रों में जिक्र आया है। जब रघु उत्पन्न हुए तो उनकी शिक्षा दीक्षा, जैसे ही पहले जैसे बच्चों को गुरुकुल में पढ़ाया जाता था, धनुर्विद्या विद्या सिखाई जाती थी, गुरुकुल किसी अच्छे गुरु के पास भेजकर उनको भेजा गया, तो कहते हैं कि गुरु वशिष्ठ के पास ही उनका लालन पालन और पढ़ना लिखना हुआ।